करने की। इसको पता है आज डेट क्या है? सिस डेट। अभी आ रहा हूं आप तक मैं। सिस डेट, सिस डेट से आपको आज की डेट पता चलेगी, उसके बेस पे कंस्टेंट लग सकता है। सिस डेट के बाद वाली डेट जो ग्रेटर देन सिस डेट है वो लेगा ही नहीं, फिर कंस्टेंट बिल्कुल लगाया जा सकता है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर। 29 Feb 2015 हो। हाँ हाँ, अपने पहचान जाएगा, लीप ईयर अपने आप पहचान जाएगा सर, चिंता क्यों कर रहे हो आप? अभी लो, अभी पहचान देते हैं इसको, चिंता क्यों कर रहे हो आप? ये लो, डाल देता हूं मैं, एंट्री कर देता हूं। नाम बता दो बस अपना इस बार। राघव, RAGHAV, राघव। चलो सैलरी तो, सैलरी तुमने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, 90,000 लो। थैंक यू सर। और मैं साल डाल रहा हूं यहां पे 29 फरवरी 2015 है। इसका डेटा टाइप क्या है? डीओजे का डेट। वेर कैर नहीं है कि उठा के 34 जनवरी डाल दो। इसको पता है फरवरी 2015 में अगर 29 दिन होते होंगे तो लेगा, और अगर नहीं होते होंगे तो बिल्कुल नहीं लेगा। एंटर डेट फॉर्मेट पिक्चर एंड्स बिफोर कन्वर्टिंग डेट। सब एरर आ गई आपके पास। और मैं इसको अगर ये इसके वाली सही फॉर्मेट में डालता हूं ना, जिसमें कन्वर्ट नहीं करना, तो फिर तो अंग्रेजी में, शुद्ध अंग्रेजी में लिख के एरर बताएगा, गलती क्या कर रहे हो। कह रहा है डेट नॉट वैलिड फॉर मंथ स्पेसिफाइड। आपने जो मंथ स्पेसिफाई किया है उसके लिए डेट वैलिड ही नहीं है। 28 डाल दो, बिल्कुल ले लेगा 29 को। यही फायदा होता है DAT, डेट डेटा टाइप यूज करने का। डेट के केस में आप 28 डाल देंगे तो मना नहीं करेगा। जी सर। 1908। अच्छा, वो जो आप पहले वाली फॉर्मेट, एक एरर से आप समझ जाओगे, ऊपर वाली एरर पूरी दिखा देता हूं। हाँ, लीप ईयर चेक करो, बिल्कुल आगे की डेट के लिए बताओ। अगर इसने चेक कर लिया तो नहीं पूछ, मैं भी बता ही रहा हूं यार, मैं भी तो पूछ ही रहा हूं, तो फिर पार्टी देनी पड़ेगी। एंटर प्रेस कर दिया सर, 1 रो क्रिएटेड। कैसे नहीं है? करो 4 से डिवाइड। ये कहां से सुन लिया तुमने भाई? ये कौन सा मैथ्स था प्रभु? ये कौन सा मैथ्स था? पूरा साल अगर 4 से डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर होता है। तो 1900 और 2000 पहला। अच्छा, तुम मतलब 19 को अलग डिवाइड करोगे, 8 को अलग करोगे? किसने? मैं 1907 पे चला रहा हूं कमांड, इसने मना कर दिया। वहां से बहुत देर से हैंड वेव हो रहा है, मुझे वहां जाना पड़ेगा। पर हाँ जी बताए। मैंने जो डेट इंसर्ट करी है, मैंने उसमें सिर्फ 08 डाला, ठीक है, और मैं उसको डिस्प्ले में 2 कैर कर रही हूँ, तो उसे कैसे पता चलेगा 1908 है या 2008 है? सिस्टम की डेट देखेगा। अगर सिस्टम पे उस डेट में 2000 वाला सेंचुरी चल रही है तो वो 2008 मानेगा, और 1900 वाली चल रही है तो 1908 मानेगा। बट अगर वो किसी तो फिर पूरा डालो, फिर आपने पूरा डालना पड़ेगा। समझ रहे हैं? क्वेश्चन अच्छा, मैं वहां जाके डिस्क्राइब करता हूँ। हाँ जी। एन वेर कैर होता है, नहीं कर सकते बिल्कुल। अगर आपको पहले से ये पता होता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने आने हैं, उससे ना एक ज्यादा आएगा एक कम आएगा, तो उसको यूज कर सकते हैं। वो तब यूज किया जब बिल्कुल फिक्स है उतने ही आने हैं, ना कम ना ज्यादा, ठीक है ना, वो बिल्कुल यूज कर सकते हैं। हाँ सर, उन्हीं का क्वेश्चन वही था, उसी के लिए जा रहा हूं। उनका क्वेश्चन वही था, अब समझ गया आपका क्वेश्चन। एक बहुत बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन आया पीछे से। दो लोगों का एक ही क्वेश्चन आया, बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन डिस्कस करने लायक है बहुत बढ़िया से। ये कहना चाह रहे हैं कि सर अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले जो वैल्यूज इंसर्ट करी थी, मैं फिर से करता हूं एक बार वैल्यू इंसर्ट। इसी को ले लेते हैं, मैं ये अब कोई ढंग की डेट ले लेता हूं यार। 16 जून 15 मैंने लिया है, 16 जून 15। अब बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत बारीक सा कॉन्सेप्ट है, बाय डिफॉल्ट वाला रूल। देखिए इनका क्वेश्चन ये है कि सर ये आपने 16 जैन 15 डाला, तो इसने इसको 2015 ही क्यों लिया, 1915 क्यों नहीं लिया? या अगर मैंने 08 डाला तो इसने ये 2015 क्यों लिया, 1915 क्यों नहीं लिया? अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं छोटी सी, और आप बहुत ध्यान से एक चीज को देखो, बहुत ध्यान से समझना इसको।
मैं अभी डाल रहा हूं यहां पे 16 जून 49, 16 जून 49, एंटर तो होना ही है, तकलीफ कुछ नहीं है। और अब मैं डाल रहा हूं इसको 16 जून 99, ये भी एंटर मैंने कर दिया। अब मैं आपको टेबल दिखाता हूं 2 कैर वाली फॉर्मेट में कन्वर्ट करके, जो मैंने किया था, जिसमें आपको पूरा ईयर दिखाई देगा। एंड दिस इज द केस। जब मैंने 2049 डाला, मैंने सिर्फ 49 डाला तो वो उसको 2049 में ले रहा है। जब मैंने 99 डाला तो 1999 ले रहा है। जब मैंने 1998 तो, ये तो 1998 तो खैर पूरा ही लिख के एंटर किया था, इसकी तो बात छोड़ दो, इन दो को देखना है। कुछ अलग सा हो रहा है ना, वो एलियन आए थे ना अभी भी। अब सुने हुआ क्या है यहां पे, बहुत ध्यान से समझना। अगर आपका डाला हुआ ईयर इंसर्ट करते हुए, अगर आपका ईयर 0 to 49 के बीच में है और सिस्टम की डेट, ध्यान से देखना है आपने, सिस्टम की डेट के ऊपर हो रहा है सारा काम। अगर आपकी डाली हुई डेट 0 और 49 के बीच में है और सिस्टम पे जो ईयर है वो भी 0 और 49 के बीच में है, तो करंट सेंचुरी में लेगा, तो करंट सेंचुरी में लेगा, 2000 में लेगा। अगर आपकी डाली गई डेट 50 और 99 के बीच में है और सिस्टम में डाला गया डेट 0 और 49 के बीच में है, तो प्रीवियस सेंचुरी में लेगा। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो फिर पूरा डालो, तो या तो 2050 पूरा, 2050 तो ये 9050 लेगा। अगर आपने सिर्फ 50 डाला तो ये 1950 लेगा उसको, फिर केस बदल जाएगा। फिर आपने देखना आपकी डाली गई डेट अगर बात की है तो प्रीवियस सेंचुरी, और वही है तो नेक्स्ट सेंचुरी। अगर आप 2099 में पहुंच गए और आपने डाला 08 तो सर वो 2108 है। समझ गए अब आप, मतलब आधे से इधर वही सेंचुरी और आधे से उधर अगली सेंचुरी। जो पीछे आपका क्वेश्चन था वो वाला क्लियर हो गया ना अब आपको बच्चे। देखिए कायदे से रूल यही होता है कि आप चारों डिजिट में ईयर डालो, लेकिन अगर नहीं डालते तो रूल आपके सामने है 0 और 49 के बीच में अगर आपने डाला है तो करंट सेंचुरी, 50 और 99 के बीच में डाला है तो प्रीवियस सेंचुरी। क्लियर ये वाला आपका भाई साहब, वेरी गुड। चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब मैं जरा थोड़ा सा एक, यहां तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? बहुत दूर वाला हाथ नहीं मुझे दिखेगा, चश्मा उतार रखा है। नहीं इतना भी दूर दृष्टि दोष नहीं है वैसे तो, हिलाओगे तो दिख भी जाएगा हाथ। अब जरा एक चीज छोटी सी यहां पे देखें, कंपनी का एक इन्वायरमेंट, क्योंकि मेरे पास जितना समय बचा है उसमें मैं एक इन्वायरमेंट आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं, कंपनी का छोटा सा। अच्छा एक मैंने टेबल आपको बना दी, मैं अब थोड़ा सा हल्का सा एडवांस टॉपिक पे जा रहा हूं, डाटाबेस की थोड़ा सा एडवांस टॉपिक पे 10 मिनट में इस पे लगाऊंगा, फिर आप डाटाबेस के बारे में अगर कुछ डिस्कस करना चाहते हो डेफिनेटली कर सकते हैं। छोटा सा एडवांस टॉपिक, आपने कभी सोचा है कि जो टेबल आप बना रहे हो ये टेबल जा कहां रही है? ये जो डेटा है ये डेटा जाके स्टोर कहां हो रहा है, किस फॉर्मेट में जाके स्टोर हो रहा है? हार्ड डिस्क के अंदर कोई ना कोई तो लोकेशन होगी जिसके अंदर ये डाटा स्टोर है। टेबल तो बना ली, टेबल के अंदर इतना सारा डाटा डाल भी दिया, डाटा गया कहां? डेफिनेटली सिस्टम की हार्ड डिस्क में ही कहीं ना कहीं है। वो लोकेशन, वो फिजिकल और वर्चुअल लोकेशन जहां पे किसी भी टेबल का डेटा जाके स्टोर होता है वो टेबल स्पेस कहलाता है। ओरेकल ये फैसिलिटी सपोर्ट करता है कि आप अपनी टेबल जिस मर्जी उस लोकेशन पे रख सकते हैं। ओरेकल की कोई टेबल आप चाहो तो अपनी खुद की पेन ड्राइव में भी क्रिएट कर सकते हो। आप सिस्टम पे पेन ड्राइव लगाए, पूरी टेबल वहां क्रिएट हो जाएगी आपकी, पोर्टेबल टेबल आपकी जेब में, जहां मर्जी जिस ओरेकल के सिस्टम पे मर्जी उस टेबल को लेके जाया जा सकता है। जैसे स्टूडेंट्स के सामने पहले दिक्कत होती थी ना, स्टूडेंट्स बोलते थे सीधा सीधा कि वो हमें वो प्रोजेक्ट जमा करना है, प्रोजेक्ट बनाना है, सेकंड सेमेस्टर या फाइनल सेमेस्टर में जो प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन वो डाटाबेस सीडी में तो आएगा नहीं। ये तो बहुत बड़े बड़े इश्यूज होते थे पहले, वो मैम फिर डांटेंगी, वो जो डाटाबेस है डाटाबेस तो सीडी में लिया नहीं जा सकता। कौन कहता है डाटाबेस सीडी में नहीं लिया जा सकता? जब पेन ड्राइव में आ सकता है तो सीडी में भी आएगा। बस आपने ये पता होना चाहिए कि जो स्ट्रक्चर है, डाटा जो स्टोर होने का कॉन्सेप्ट है, वो डाटा स्टोर होता कहां पे है, डाटा स्टोर होता कैसे है, वो चीजें बस आपने सीखनी है। और मैं वो चीज आपको बताने जा रहा हूं, एक बार बहुत ध्यान से आप सुने। वो लोकेशन जहां पे किसी भी टेबल का डेटा आप स्टोर करते हो वो कहलाती है टेबल स्पेस। टेबल स्पेस आप क्रिएट कर सकते हो जहां पे भी आप चाहते हो, लेकिन टेबल स्पेस क्रिएट करने के लिए एक नॉर्मल यूजर के प्रिविलेजेस काफी नहीं है।
एक नॉर्मल यूजर के प्रिविलेजेस काफी नहीं है। प्रिविलेजेस का मतलब होता है अपने अधिकार, कौन कौन से काम ऐसे हैं जो कोई यूजर कर सकता है। एक टेबल बनाना, टेबल में डाटा डालना, टेबल के डाटा को उड़ाना, ये नॉर्मल यूजर के राइट्स जैसा सा लगता है। टेबल स्पेस बनाने जैसे बड़े एक्शन कोई नॉर्मल यूजर परफॉर्म नहीं कर सकता। उसके लिए आपको चाहिए होते हैं डीबीए के प्रिविलेजेस। स्कोर जो यूजर जिससे मैं अभी लॉगिन करके काम कर रहा हूं, ये एक नॉर्मल यूजर है और ये यूजर अभी तक सिर्फ एक ही काम कर सकता है कि नॉर्मल अपने डाटा के साथ खेल लेगा, अपने डाटा के साथ चेंज कर लेगा, लेकिन टेबल स्पेस बनाने जैसे बड़े डिसीजन ये नहीं ले सकता। उसके लिए मुझे चाहिए डीबीए के प्रिविलेजेस, जो होता है एक डीबीए का काम। अब मैं सिस्टम पे डीबीए से लॉगिन करता हूं, स्कोर से काम करके मैंने देख लिया, एक टेबल बना ली है छोटी सी। डीबीए कैसे लॉगिन करता है? अगर आप पहले से एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे हो तो आप कनेक्ट डीबीए का यूजर नेम, बाय डिफॉल्ट ओरेकल 10G 11G में डीबीए का यूजर नेम होता है सिस। 9i में सिस्टम होता था, SYSTEM, सिस्टम मैनेजर उसका पासवर्ड होता था। यहां पे एज यूजुअल पासवर्ड इसका भी फिक्स नहीं है, सिस एज सिस डीबीए। जब भी कभी भी डीबीए लॉगिन करेगा उसके बाद हमेशा एज सिस डीबीए लगेगा, क्योंकि डीबीए हमेशा अपने पूरे प्रिविलेजेस के साथ लॉगिन करता है। ये है डीबीए के प्रिविलेजेस। सिस डीबीए एक रोल होता है, एक प्रिविलेज होता है जो डीबीए को ग्रांट होता है। जिस भी यूजर को डीबीए का रोल ग्रांट हो जाएगा वो डीबीए बन जाएगा। सिस डीबीए एक रोल होता है। तो जब भी कभी भी डीबीए लॉगिन करेगा अपने पूरे प्रिविलेजेस के साथ लॉगिन करेगा। पूरे प्रिविलेजेस लिखना पड़ेगा। अगर मैंने नहीं लिखा तो एरर दे देगा कि सिस शुड लॉग इन एज दी सिस डीबीए। सिस को तो सिस डी मतलब जैसे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, अगर उनका मन कर रहा है यार रेडी पे खड़े हो गए ना छोले भटूरे खाने हैं, ये आनंद हम जैसे लोग ही उठा सकते हैं, वो नहीं उठा सकते। अब पहले उठाए थे मैंने, इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोला है, ठीक है ना, मैंने खाली नरेंद्र मोदी नहीं बोला है, ठीक है। तो आपने अगर उनको अगर ये आनंद उठाना है तो चलो, उनका मन करे नहीं भाई मैं तो आज रेडी के छोले भटूरे ही खाऊंगा। पीएससी के जवान, सारी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कम से कम 5 किलोमीटर का एरिया सील कर देंगे, आसपास किसी को नहीं आने देंगे, सारी रेड लाइट पे ट्रैफिक ऑप्स खड़े हो जाएंगे और तब प्रधानमंत्री जी रेडी पे खड़े होकर छोले भटूरे खाएंगे। किसी का फायदा हो ना हो, छोले भटूरे वाले का बहुत होएगा। उस दिन तो उसको पता नहीं क्या मिलेगा, लेकिन उसके बाद वो बोर्ड जरूर टांग लेगा, यहां प्रधानमंत्री ने छोले भटूरे खाए थे। ये सिस डीबीए बिल्कुल उसी तरीके से है। ये जब तक अपने पूरे प्रिविलेजेस के साथ लॉगिन नहीं करेगा तब तक ये लॉगिन कर ही नहीं सकता। अपनी पूरी सिक्योरिटी अपने पूरे प्रिविलेजेस के साथ चलेगा। अब मैं लॉगिन करता हूं, पासवर्ड पूछ रहा है, बताना पड़ेगा। मुझे पता है मेरे सिस्टम पे डीबीए का पासवर्ड क्या है और मैं लॉगिन कर चुका हूं, बिन कनेक्टेड एज ए डीबीए। अब डीबीए एक टेबल स्पेस क्रिएट कर सकता है और जो भी फिर टेबल बनाई जाएगी वो उस टेबल स्पेस पे भेजी जा सकती है और वो लोकेशन आपकी पेन ड्राइव की भी हो सकती है, क्योंकि मैं यहां पे लोकेशन दूंगा, कोई भी अभी लोकेशन दी जाएगी तो इट कैन डेफिनेटली बी डन। अब मैं बनाता हूं एक टेबल स्पेस, CREATE, क्रिएट, TABLESPACE, टेबल स्पेस। पहले टेबल बनाई थी, इस बार टेबल स्पेस। ये केवल डीबीए बनाएगा। स्कोर यूजर से लॉगिन करके आप ऐसा नहीं कर सकते, कमांड चलाओगे तो एरर आ जाएगी, इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस। अब पर्याप्त अधिकार हैं आपके पास, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्रिएट टेबल स्पेस, टेबल स्पेस का नाम कुछ भी दे दो। मैंने टेबल स्पेस का नाम रख दिया सपोज माई डेटा। माई डेटा। अब इसकी एक फाइल बनेगी हार्ड डिस्क में जिसमें सारा का सारा डाटा एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आपका जाएगा और वो कहलाती है डेटा फाइल। क्रिएट टेबल स्पेस माई डेटा, डेटा फाइल। अब आपने यहां पे उसकी लोकेशन देनी है सर। सपोज मैंने दे दिया भाई डी ड्राइव के अंदर जा, और डी ड्राइव के अंदर जाके बना। मैंने डायरेक्टली डी ड्राइव लिख दिया, ऐसे ही डी ड्राइव ऐसे ही लिख दिया मैंने, डी ड्राइव। डी ड्राइव की लोकेशन दे दिया। नाम तो बताओ तो फाइल का क्या रखोगे भाई? फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने मिलता जुलता रख दिया माई डेटा। एक्सटेंशन होती है .dbf। टेबल स्पेस जहां आपका डेटा स्टोर होगा उस फाइल की एक्सटेंशन होती है .dbf। .dbf का मतलब हुआ डेटाबेस फाइल। डीबीएफ फाइल आपकी क्रिएट होगी। साइज आप बताओ, जो भी आप साइज बताना चाहते हैं वो साइज आप बता सकते हैं। मैंने साइज बता दिया इसके अंदर कि उसका जो साइज है सर, साइज ले लिया मैंने यहां पे उसका सपोज 100 M। MB के लिए M, KB के लिए K, GB के लिए G, TB के लिए T, PB के लिए P। पूरा नहीं लिखना होता, PB मतलब पीटाबाइट। M लिखना है आपने। अगर MB लिख दिया तो एरर। ओरेकल MB KB GB सपोर्ट नहीं करता, MKG सपोर्ट करता है। मैंने M डाला है तो MB। एक टेबल स्पेस डी ड्राइव के अंदर माई डेटा .dbf के नाम से क्रिएट होगा। ये मैंने डी ड्राइव लिखी है मेरे सिस्टम की हार्ड डिस्क की लोकेशन। आप पेन ड्राइव, जेड ड्राइव, जे ड्राइव, वाई ड्राइव, जो भी आपकी पेन ड्राइव को लेगा वो लोकेशन आप लगा सकते हैं। बिल्कुल एंटर प्रेस कर दिया और टेबल स्पेस क्रिएटेड।
अब डी ड्राइव के अंदर कुछ हुआ है, डी ड्राइव के अंदर कुछ हुआ है। मैं डी ड्राइव के अंदर जाता हूं, ये रही मेरे सिस्टम की डी ड्राइव। यहां तो कहीं भी नहीं दिख रही फाइल, दिख रही है किसी को? दिख रही है सर, 12 फरवरी 2015 12:59 पे एक डीबीए फाइल क्रिएट हुई है 100 MB की। ये है आपके डाटा की लोकेशन। अब जब मैं कोई टेबल बनाऊंगा इस टेबल स्पेस के अंदर, तो वो इसी फाइल के अंदर एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाके स्टोर रहेगी। किसी भी तरीके से अगर आपने ये फाइल उड़ा दी तो आपकी टेबल गई, क्योंकि बैकअप तो कुछ लिया नहीं है। बैकअप लेते तो फिर बचाया जा सकता था। वो लोकेशन है जहां पे आपका टेबल का पूरा, एक नहीं जितनी टेबल बनाना चाहे सबका डेटा जा सकता है। अब मैं जो टेबल बनाता हूं वो टेबल इस टेबल स्पेस में कैसे जाएगी? बनाए आप टेबल, जो भी टेबल बनाना चाहे, थोड़ी देर पहले बनाई थी, फिर बना देता हूं। एक टेबल बना रहा हूं मैं, छोटी सी कोई भी टेबल, यही ले लेता हूं, कोई भी जो भी आप रखना चाहें। टेबल का नाम मैंने रख दिया सिलिकॉन 5। एक टेबल बना रहा हूं मैंने, यहां पे इसको बता दिया कि भाई 15। देखो इस तरीके से मैं टेबल बना रहा हूं। और अगर आप इस टेबल को अपने बनाए हुए टेबल स्पेस में भेजना चाहते हैं, simply go at the last of the table creation. As you finish the table creation command, you just have to write down there table space and the name of your table space. इसको पता है कि आपका my data नाम का टेबल स्पेस कहां क्रिएट हुआ है, और आपकी ये टेबल उसी टेबल स्पेस के अंदर जाके क्रिएट हो जाएगी। डन। अब आप उस फाइल को उठा के, जहां पे भी पेन ड्राइव है, सीधा सीधा आपने अगर पेन ड्राइव में, तो जहां पे भी आप चाहें उसको ले जाके यूज कर सकते हैं। जिस भी ओरेकल के सिस्टम पे आपने उसको यूज करना होगा, पेन ड्राइव अटैच करेंगे, लोकेशन यूज करके सारा का सारा डेटा उठाया जा सकता है। ओरेकल की पूरी टेबल हमने पोर्टेबल बना दी। टेबल स्पेस के साथ सारा का सारा डेटा आपका चला गया, सारा डेटा आपके पास टेबल स्पेस का गया है। ये कोई नॉर्मल यूजर अपने आप तो नहीं कर सकता, लेकिन डीबीए के पास अधिकार होते हैं, डीबीए के पास राइट्स होते हैं, डीबीए के पास प्रिविलेजेस होते हैं कि किसी भी नॉर्मल यूजर को टेबल स्पेस बनाने की परमिशन ग्रांट की जा सकती है। जिस पे भी आप चाहते हैं, किसी भी यूजर को टेबल स्पेस या कुछ भी क्रिएट करने की परमिशन ग्रांट करी जा सकती है। जब भी किसी भी यूजर को हम चाहते हैं कि टेबल स्पेस बनाने की परमिशन ग्रांट करनी है, तो डीबीए बिल्कुल कर सकता है। डीबीए एक नॉर्मल यूजर अकाउंट क्रिएट भी कर सकता है, किसी यूजर की किसी टेबल को एक्सेस करने के अधिकार भी दे सकता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने छोटा सा। मैं एक यूजर और है आपका बना बनाया, स्कॉट, जिसको आप जानते ही हैं। उस यूजर को स्कॉट से लॉगिन कर लेता हूं मैं जरा। स्कॉट, उसका पासवर्ड मैंने डाल दिया, और इसके पास ना, इस यूजर के पास एक टेबल है जिसमें कुछ कॉलम भी हैं, ई नेम है, सैलरी है, जॉब है, जो भी आप देखना चाहें। उस टेबल का नाम है ईएमपी। विरासत में मिली है, मैंने नहीं बनाई है। जैसे ही आप ओरेकल इंस्टॉल करते हो, ये टेबल आपके पास आ जाती है। ये रही एक टेबल, बनी बनाई टेबल है, जिसके अंदर कुछ एक रो पड़ी हुई है, 14 रो इसके अंदर पड़ी हुई है। अब इस टेबल को केवल स्कॉट यूजर देख सकता है, या फिर डीबीए। केवल स्कॉट यूजर देख सकता है या फिर डीबीए। अगर कोई दूसरा यूजर इसको देखना चाहता है तो दो केस बनते हैं, या तो इनविटेशन और या परमिशन। मेरी बात समझ रहे हैं? इनविटेशन या परमिशन। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो अंकित की शादी है, कि तुम्हें क्या लगता है इसकी शादी नहीं होगी? चैलेंज मत करो, नहीं तो 2 हो जाएंगी। अच्छा 2 ही होंगी? आपको बड़ा कंफर्म है भाई। अंकित ने, भाई एक टमाटर हो गया चेहरा, मैं देख रहा था, मैंने ये हो क्या रहा है। अंकित ने मुझे, एक 2 तरीके हैं। अंकित ने या तो मुझे इनवाइट किया, सर मेरी शादी, आपको मेरे घर पे आना है, सर दिस इज व्हाट वी कॉल द इनविटेशन, गेटिंग द पॉइंट। तो या तो जिस यूजर की टेबल है वो बोले कि दूसरा यूजर मेरी टेबल को एक्सेस कर सकता है, और नहीं तो दूसरा केस भी है, भाई अंकित ने तो मुझे इनवाइट नहीं किया, लेकिन अंकित के फादर, उन्होंने बोला सर मेरे बेटे की शादी है, आपने मेरे घर जाना है। अब चाहे ये बुलाए या ना बुलाए, मेरे पास अधिकार है, मैं शादी में जा सकता हूं, ये मुझे रोक नहीं सकते। मेरे घर क्यों आ गए भाई? भाई साहब आपके पापा जी ने बुलाया है, मैं जा सकता हूं बिल्कुल आपके घर पे। गेटिंग द पॉइंट? पापा जी मतलब डीबीए। तो या तो डीबीए किसी भी यूजर की किसी भी टेबल को एक्सेस करने के प्रिविलेज किसी भी यूजर को दे सकता है, या फिर वो खुद यूजर, जिस यूजर की वो टेबल है, उस टेबल का ओनर, वो किसी यूजर को अपनी टेबल एक्सेस करने की परमिशन दे सकता है। कैसे, वो जरा देख लेते हैं। तो अभी फिलहाल स्कॉट यूजर के पास ये टेबल है। मैं वापस डीबीए पे जाता हूं, डीबीए एक नया यूजर क्रिएट करता हूं। मेरे पास यूजर नहीं है कोई भी अभी। आप एक नया यूजर भी क्रिएट करना सीख लो।
अब जैसे आपको स्कोट यूजर जो है, जो आपको विरासत में मिला है पहले से ही बना हुआ, अब आप अपना एक नया यूजर बनाना चाहते हो, एक नया यूजर अकाउंट आपने क्रिएट करना है। करें सर, नया यूजर अकाउंट बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं आप। एक नया यूजर बनाने के लिए क्रिएट यूजर, यूजर का नाम रख सकते हैं कुछ भी। मैंने यूजर, क्रिएट यूजर, और यूजर का नाम रख दिया मैंने सपोज राजन गाजर। पता नहीं कैसे कैसे तो नाम ले रहे हो यार। मैं हेलो रख देता हूं, तुम टेंशन मत लो। क्रिएट यूजर हेलो, हेलो के नाम से एक यूजर क्रिएट हो जाएगा। आइडेंटिफाइड बाई हाय, क्रिएट यूजर हेलो आइडेंटिफाइड बाई हाय। इसका मतलब ये हुआ एक नया यूजर जिसका नाम हेलो है, वो क्रिएट होने जा रहा है और उसका पासवर्ड होगा हाय। हाय का यूजर क्रिएट हो गया सर, यूजर आपका क्रिएट। लेकिन समस्या ये है कि ये यूजर अभी कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ क्रिएट हुआ है। अभी तो ये यूजर अपना सेशन तक क्रिएट नहीं कर सकता, मतलब ये यूजर अभी तो लॉगिन तक नहीं कर सकता। एक बार करके तो देख लें ये यूजर लॉगिन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। मैंने कोशिश करी, भाई हेलो जरा लॉगिन कर जा, हीलो नहीं हेलो, हेलो हाय कनेक्ट हेलो। उसका ऐसा भी लिखा जा सकता है, पासवर्ड सीधा हाय रख दिया, या फिर अगली लाइन में आप पासवर्ड पूछेगा तो अगली लाइन में डाल सकते हो। मैं पासवर्ड डाल दिया, पता तो चलेगा ही नहीं, ये तो वैसे भी इतना छोटा था। एंटर, और ये कह रहा है, एंटर प्रेस करते ही एरर आ जाएगी, यूजर हेलो, जो यूजर आपने बनाया हेलो 1045 एरर, हेलो लैक्स क्रिएट सेशन प्रिविलेजेस। इस यूजर के पास सेशन क्रिएट करने के प्रिविलेजेस नहीं है, इस यूजर के पास सेशन क्रिएट करने के प्रिविलेजेस नहीं है, ये नहीं कर सकता सेशन क्रिएट। और इससे पहले आप जिस यूजर से लॉगिन थे, अब आप उससे भी लॉगिन नहीं रहे। अगर आप पहले से किसी यूजर से लॉगिन होते हैं, किसी दूसरे यूजर से लॉगिन होने की कोशिश करते हैं जिससे लॉगिन नहीं हो पाते, तो आप पिछले यूजर से भी लॉगिन नहीं रहते। यू आर नो लॉन्गर कनेक्टेड टू ओरेकल नाउ। अगर आपको लॉगिन होना है तो दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा, अभी कोई कमांड नहीं चला सकते आप, नॉट कनेक्टेड की एरर आ जाएगी। सपोज आपने यहां पे ऐसे ही चला के देख लिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ऐसे ही एरर क्या आ रही है, आप कनेक्टेड ही नहीं है, आपने लॉगिन होना पड़ेगा पहले। मैं डीबीए से फिर से लॉगिन हो जाता हूं, और मुझे ये जो नया यूजर बनाया है हेलो, इसको लॉगिन होने के प्रिविलेजेस ग्रांट करने हैं। आप एरर देखो, देखो ओरेकल में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एरर बहुत कुछ सिखाती है। यहां पे ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था यूजर हेलो लैक्स क्रिएट सेशन प्रिविलेज। इसका मतलब एक प्रिविलेज होता है सेशन को क्रिएट करने का, जो इस यूजर को ग्रांट नहीं है, जो इस यूजर के पास नहीं है। ये लैक कर रहा है और प्रिविलेज इसके पास नहीं है, तो दे देते हैं। डीबीए है भाई, डीबीए से लॉगिन कर रखा है तो प्रिविलेज बिल्कुल दिया जा सकता है। किसी भी यूजर को प्रिविलेज देने के लिए, किसी भी यूजर को प्रिविलेज देने के लिए ग्रांट और लेने के लिए रिवॉक, ये दो कमांड आपके पास होती हैं। अगर मुझे प्रिविलेज ग्रांट करने तो ग्रांट, क्या ग्रांट करना है, क्रिएट सेशन। ग्रांट क्रिएट सेशन किसको, हेलो को। ग्रांट क्रिएट सेशन टू हेलो। हेलो यूजर को क्रिएट सेशन की प्रिविलेजेस ग्रांट हो, एक साथ मल्टीपल प्रिविलेज भी दिए जा सकते हैं, एक साथ मल्टीपल। अगर और भी प्रिविलेज, जैसे एक प्रिविलेज होता है रिसोर्स का, रिसोर्स, बाकी जो नॉर्मल काम होते हैं टेबल बनाना, टेबल में डेटा डालना, टेबल में से डेटा उड़ाना, वो सारे के सारे रिसोर्स के अंदर आ जाते हैं। अगर आप अलग अलग नहीं देना चाहते कि क्रिएट टेबल का अलग दे, क्रिएट व्यू का अलग दे, इंसर्ट टेबल अलग दे, इंसर्ट व्यू अलग दे, कोई जरूरत नहीं है, सीधा रिसोर्स अगर आप किसी को ग्रांट कर देते हैं तो दैट यूजर विल बी एबल टू एक्सेस द एंटायर रिसोर्सेज ऑफ द डेटाबेस, जो एक नॉर्मल यूजर के पास होते हैं। अब ये यूजर, अब देखते हैं अब लॉगिन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अब मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूं हेलो यूजर से। इट इज आस्किंग फॉर द पासवर्ड, आई हैव गिवन द पासवर्ड एंड यस। इस बार हेलो यूजर ने लॉगिन कर लिया, लेकिन ये हेलो यूजर केवल वो टेबल एक्सेस कर सकता है जो इसकी खुद की है, या फिर ये अपनी नई टेबल बना सकता है लेकिन किसी दूसरे की टेबल नहीं देख सकता। अब अगर इसने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी कमांड चलाने की कोशिश की, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ईएमपी टेबल थी किसकी, स्कॉट की। अगर ये ईएमपी टेबल चलाने की कोशिश करेगा तो इसी यूजर के स्कीमा में, इसी के वर्कस्पेस में घूम के आ जाएगा, इसी के वर्कस्पेस में ढूंढ के आ जाएगा। ईएमपी के नाम से कोई टेबल मिली नहीं, एरर आ जाएगी, टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। कि इस नाम से ना कोई टेबल है ना इस नाम से कोई व्यू है, ये एक्सेस कर ही नहीं सकता। अब इसने सोचा यार टेबल मेरी तो है नहीं, स्कॉट की है, तो मैं ऐसे करके देखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कॉट डॉट ईएमपी। लेकिन क्या स्कॉट यूजर की ईएमपी टेबल पे सेलेक्ट के प्रिविलेज इस हेलो यूजर को है, तो फिर ये देख नहीं सकता। अब ये क्या, ये किसी दूसरे यूजर के स्कीमा में, किसी दूसरे यूजर के घर में
घुस ही नहीं सकता। क्या करेगा, अपने ही घर में फिर घूम के आ जाएगा, सोचेगा score.emp पूरी टेबल का नाम है, और इसको पूरी टेबल में पूरे स्कीमा में score.emp के नाम से कोई टेबल मिलेगी नहीं, फिर वही एरर टेबल ऑफ व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मिले ही नहीं। अब अगर ये यूजर हेलो यूजर स्कॉट की ईएमपी टेबल को एक्सेस करना चाहता है, अगर ये यूजर स्कॉट की ईएमपी टेबल को एक्सेस करना चाहते तो दो केसेस हैं जो मैंने अभी अभी बताए थे, बंदे की शादी करवा दी उसके चक्कर में मैंने, एक तो इनविटेशन और एक परमिशन। तो इनविटेशन का मतलब हुआ कि स्कॉट यूजर खुद इनवाइट करे, मतलब खुद से परमिशन दे अपनी टेबल पे कि भाई साहब आप मेरी टेबल यूज कर सकते हो, या फिर डीबीए स्कॉट की ईएमपी टेबल पे परमिशन ग्रांट कर दे हेलो यूजर को। कमांड दोनों के लिए सेम है, वही कमांड स्कॉट यूजर लॉगिन होकर चलाएगा तो इनविटेशन कहलाएगा, और वही कमांड डीबीए चलाएगा तो परमिशन कहलाएगा, एक ही चीज है। अब जिससे मर्जी आप उससे लॉगिन करके काम कर सकते हैं। मैं डीबीए से लॉगिन हो जाता हूं और इस यूजर को स्कॉट की ईएमपी टेबल पे परमिशन ग्रांट कर देता हूं। ग्रांट क्या 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 परमिशन देनी है आप डिसाइड करोगे। सेलेक्ट की देनी है, सेलेक्ट दे दो, इंसर्ट भी देनी है, इंसर्ट भी दे दो, अपडेट देनी है, अपडेट भी दे दो, डिलीट देनी है, डिलीट भी दे दो, आपकी मर्जी है, जो आप देना चाहें दे सकते हैं। ग्रांट सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑन किस पे देनी है, स्कॉट की ईएमपी टेबल पे। किसको देनी है, हेलो को। ग्रांट सेलेक्ट कोमा इंसर्ट कोमा अपडेट कोमा डिलीट कोमा ऑल्टर कोमा क्रिएट कोमा ड्रॉप, जो मर्जी वो परमिशन आप दे सकते हैं ऑन score.emp, जिस भी यूजर की जिस टेबल पे देना है, टू हेलो। अब हेलो यूजर के पास प्रिविलेजेस आ गए। अब ये हेलो यूजर लॉगिन करके, हेलो यूजर अगर चाहे तो हेलो यूजर लॉगिन करके स्कॉट की ईएमपी टेबल देख सकता है। ऐसे तो नहीं देख पाएगा। अगर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी लिखा तो इस बात का तो मतलब ये हुआ कि अपने खुद की ईएमपी नाम की टेबल, इसके पास नहीं है ईएमपी नाम की टेबल, ये तो एरर है। लेकिन हाँ ऐसे देख सकता है स्कॉट की पूरी ईएमपी टेबल, पूरी ईएमपी टेबल स्कॉट की एक्सेस हो रही है, इसको अब ये देख सकता है स्कॉट की ईएमपी टेबल। जी सर, खाली ईएमपी लिख सकते हैं।